गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए क्लास 7 अपना सिलेबस देखिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। हिंदी ग्रामर में देखिए 1 to 8 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने आपको पार्ट 1 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है। ठीक है, PA1 सिलेबस चल रहा है, जिसमें हमने आपको 1 चैप्टर पढ़ा दिया पार्ट 1 में। आज हमारा सेकंड चैप्टर है, जो हम आपको आज पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स ओपन करिए हिंदी ग्रामर की। ये आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है, आराधना व्याकरण। इसे ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। विषय सूची देखते हैं। सबसे पहले देखिए 1 to 8 आपको मैंने बता दिया था PA1 सिलेबस में। फर्स्ट आपका चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण मैंने आपको पार्ट 1 में आपको पढ़ा दिया। ठीक है, आज वर्ड विचार मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी। ठीक है, वर्ड विचार आज मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। 11 चैप्टर पेज नंबर 11 पर आपको पार्ट 2 दिया हुआ है, तो इसे खोल लीजिए सभी बच्चे। देखिए पेज नंबर 11 पर आपको सेकंड चैप्टर दिया हुआ है, वर्ड विचार। सभी बच्चे से देख लें। मैं यहाँ शो कर देती हूँ पार्ट हमारा 2। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर है, वर्ड विचार। वर्ड विचार यानी फोनोलॉजी। फोनोलॉजी बोलते हैं वर्ड विचार को। आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे वर्ड विचार बोलते कैसे हैं। देखते हैं। मनुष्यों के बोलने और बातचीत करते समय मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, मनुष्य यानी लोग जब बोलते हैं और बात करते हैं तो उससे जो ध्वनि मुंह से निकलती हैं, मुख से यानी मुंह से, उनके निश्चित अर्थ होते हैं। उनके कुछ अर्थ होते हैं। बादलों के गरजने, बस चलने, बम फटने आदि से उत्पन्न ध्वनियों के अर्थ नहीं होते। हमारा ये मतलब नहीं है जो आवाज़ के बादलों के बरसने से आती है या फिर बस चलने की या बम फटने की, उसकी कोई ध्वनि इसका मतलब नहीं है। भाषा के अंतर्गत हम सार्थक ध्वनि पर विचार करते हैं। हम भाषा के अंतर्गत जो भाषा होती है, लैंग्वेज, उस पर उसकी ध्वनियों को विचार करते हैं। व्याकरण की ध्वनि का अर्थ यानी वर्ण होता है। व्याकरण की ध्वनि का अर्थ ही वर्ण होता है। जैसे विभा पुस्तक पढ़ रही है, जैसे क्या है, विभा पुस्तक पढ़ती है। तो इस वाक्य में कई शब्द हैं और प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ हैं। जैसे देखिए ये क्या है, पूरा वाक्य है हमारा, पूरा वाक्य, जिसमें ये शब्द दिए हुए हैं। कितने शब्द दिए हुए हैं? 1 2 3 4। विभा हो गया फर्स्ट शब्द, सेकंड पुस्तक हो गया, थर्ड हो गया पढ़ती और है। ये हो गए कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। ठीक है, इस वाक्य में कई शब्द हैं और प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ हैं। इन सब में क्या है? कई शब्द हैं और इन शब्दों की कई ध्वनियाँ हैं। जैसे देखिए विभा की कितनी ध्वनियाँ हैं? एक वाह हो गया, अलग, छोटी की मात्रा थी तो उसका अलग कर दिया, भा हो गया और छोटा बड़ा हो गया। ऐसी पुस्तक का हो गया, पढ़ती और है। ठीक है, अब क्या हुआ, वाक्य से हमने शब्दों में से टुकड़े कर दिए इसके। ठीक है, शब्द वाक्य से जब हमसे तोड़ेंगे तो शब्द में हो जाएगा कन्वर्ट। ऐसे ही शब्द को हम पूरे तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएंगे। वर्ड के तो और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो देखिए परिभाषा, इस वाक्य में कुल 19 वर्ण हैं। अब आगे इन वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब देखिए हमने वाक्य से शब्द में से टुकड़े कर दिए। यहाँ वाक्य थे विभा पुस्तक पढ़ती है, तो हमने इसे यहाँ पर क्या कर दिया? टुकड़े कर दिए। विभा अलग कर दिया, पुस्तक अलग, पढ़ती और हल है, इसे अलग कर दिया। ये शब्दों में हो गया। अब हमने इसके भी टुकड़े कर दिए, विभा के। तो वाक्य से शब्द में टुकड़े हो गए, शब्दों से वर्ण में टुकड़े हो गए। अब वर्णों से और टुकड़े नहीं हो सकते। ये तो है नहीं कि आप और टुकड़े कर देंगे, ये नहीं हो सकता। इस वाक्य में कुल 19 वर्ण हैं। अब आगे इन वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके अधिक टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। मेरा मतलब आप समझ ही गए होंगे। मैंने आपको बता दिया कि वर्ण वाक्य से शब्द में टुकड़े हो गए, शब्दों के वर्ण में टुकड़े हो गए, वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही इसकी डेफिनेशन है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण की विशेषताएं देखिए, क्वालिटीज़ ऑफ लेटर।
वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड क्या है? भाषा की यानी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि देखिए ये पूरा है लिखा हुआ, बड़ी हो गई और शब्द हो गए, फिर सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड हो गई। तो वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसकी क्वालिटीज़ यही हैं, और इसके योग से शब्द बनते हैं। अब इसके क्या होता है? इसके योग से जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये शब्द बन जाएगा, ठीक है, इसके योग से शब्द बनते हैं। वर्णमाला देखिए, अल्फ़ाबेट। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण हैं। हिंदी की वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण हैं। देखिए कौन कौन से वर्ण हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटे सीढ़ी, बड़े सने, छोटे सोगड़ी, बड़ा स्वर। ये क्या है? स्वर हैं। ये 11 स्वर है। हम अपनी क्लास 6 बुक्स में हम पढ़ चुके होंगे कि स्वर कौन से होते हैं। देखिए छोटे आ से लेकर बड़े ओ से और तक ये स्वर होते हैं हमारे। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अब देखिए का, खा, गा, घा, अड़ा, ये हमारे का वर्ग होते हैं, ठीक है। चा, छा, जा, झा, ड़ा, ये हमारे चा वर्ग होते हैं। टा, ठा, डा, डा, अड़ा, ट वर्ग होते हैं हमारे। ता, था, दा, धा, ना, ये हमारे त वर्ग होते हैं। पा, फा, पा, भा, मा, ये प वर्ग होते हैं। या, रा, ला, वा, ये अतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे। शा, शा, सा, हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। कुल कितने व्यंजन हैं हमारे? 35 व्यंजन हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? कितने? 35 व्यंजन होते हैं कुल। कैसे? देखिए छोटा अंग अनुस्वार और बड़ा अंग जो होता है ये अयोगवा कहलाता है। छछत्री, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी, शिरा, श्रमिक ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, निकल जाते हैं। ये अड़ा, अड़ा ये हमारे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। और 5 देखिए ये आ है और ये जा और ये फा, 3 आघात ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। ये अलग लैंग्वेज में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कितने आपको बताया गया? वर्णों का समूह को वर्णमाला कहते हैं। 11 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। आगे देखते हैं आप। वर्णभेद, काइंड्स ऑफ लेटर। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। फर्स्ट है स्वर, सेकंड है व्यंजन, ठीक है। स्वर बोलते हैं वॉवेल को, व्यंजन बोलते हैं कॉन्सोनेंट को। फर्स्ट है स्वर। वॉवेल्स बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण स्वर कहलाते हैं। बिना किसी हेल्प के लिए वे और स्वतंत्र यानी आज़ादी से बोले जाएं उसको हम स्वर कहते हैं, यानी वॉवेल्स। इनके उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है। इनके उच्चारण यानी बोलते समय इन हवा बगैर रुकावट के मुंह से बाहर आती। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? 11। छोटे आ से बड़े ओ तक ये हमारे स्वर हैं। स्वर के भेद देखिए, काइंड्स ऑफ वॉवेल्स देखिए। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फर्स्ट है ह्रस्व स्वर। देखिए शॉर्ट वॉवेल, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, सब पढ़ेंगे। देखिए इसे बोलते हैं हमें कम समय लगेगा। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, ठीक है। बोलने में कुछ भी समय नहीं लगा, फौरन बोल दिए गए। ये शॉर्ट वॉवेल्स होते हैं। अब दीर्घ स्वर देखिए, लॉन्ग वॉवेल, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखिए दीर्घ स्वर 7 हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटे ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। आप बोलेंगे देखिए आपको भी इनसे ज़्यादा समय लगेगा। छोटा फौरन बोल दिया जाता है, बड़ा नहीं, बड़ा आ, क्योंकि इसके अंदर आ का डंडा होता है तो खींचना पड़ता है। बड़ी ई, छोटी ई फौरन बोल दिया जाए, छोटी बड़ी ई। तो इस तरीके से हर स्वर से दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में। दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? 7 होते हैं। प्लुत स्वर देखिए, लॉन्गर वॉवेल, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है। तिगुना यानी 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। जिन स्वरों को बोलने में हमें कितना 3 गुना ज़्यादा समय लगता है
ह्रस्व स्वर से, ठीक है। इसमें दुगना लगता था और पलुत स्वर में तिगना लगता है, वो पलुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, राम, इस तरीके से। आजकल पलुत स्वर का प्रचलन हिंदी में समाप्त हो गया है। इस पलुत यानी लॉन्गर वॉवेल का जो प्रचलन था यानी काम था वो ख़त्म हो गया है। किसी को पुकारने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है, किसी शब्द को होता है पुकारने के लिए। तो स्वरों की मात्राएं देखिए, सिंबल ऑफ वॉवेल्स। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है, इनके चिन्ह का प्रयोग होता है। इनमें क्या हो, जब हम बोलेंगे कुछ भी स्वर को या फिर हम लिखेंगे तो हमें कुछ मात्रा लगानी पड़ती हैं, ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जब हम वो जो चिन्ह लगाएंगे उन्हें हम मात्रा बोलते हैं। स्वर और उनकी मात्राएं चिन्ह निम्नलिखित हैं। देखिए, स्वर दिए हुए हैं और मात्रा दिए हैं, स्वर से ही हमारे चिन्ह मात्राएं बनेंगी। देखिए, छोटा नहीं होती, इसकी मात्रा नहीं होती है क्योंकि ये एक खुद मात्रा होती है। बड़ा आकर देखिए डंडा ये होता है, ये मात्रा होती है बड़े आ की। छोटी ई की मात्रा ये होती है, बड़ी ई की मात्रा ये वाली होती है। छोटे ऊ की मात्रा ये होती है, बड़े ऊ की मात्रा ये होती है। ऋषि की मात्रा ये होती है, छोटे ई की मात्रा ये होती है, बड़े ई की मात्रा ये वाली होती है। छोटे ऊ की मात्रा ये वाली होती है और बड़े ऊ की मात्रा ये वाली होती है, ठीक है। अब नीचे देखिए, छोटा आ वर्ड की कोई मात्रा नहीं होती। छोटा आ जो वर्ड होता है उसकी कोई मात्रा नहीं, लेकिन सभी व्यंजन आ वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन जो भी सारे व्यंजन होते हैं वो छोटे आ की मदद से सहायता से बोले जाते हैं। अतः सभी व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे का, खा, गा, चा, छा, जा आदि। इन सब में क्या है, वर्ड क्या होता है, मिला हुआ होता है। जब व्यंजन छोटा आ वर्ड से रहित होते हैं तो उन्हें इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, इस तरीके से का, खा, गा, चा, छा आदि। इस तरीके स्वर रहित व्यंजन के नीचे लगी तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो तिरछी रेखा इनके नीचे लगी हुई है इनको हम हिलंत बोलते हैं। अब नीचे देखिए, अयोगवा आफ्टर साउंड, छोटा अंग अनुस्वार और बड़ा अंग विसर्ग अयोगवा है, ठीक है। इसे छोटा अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं और बड़ा अंग को विसर्ग बोलते हैं। ये क्या दोनों क्या बोला जाता है, इनको हम बोलते हैं अयोगवा। ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। छोटा अंग ना तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। देखिए, स्वर हमारे बड़े ओ से औरत तक ख़त्म हो जाते हैं, जो बड़े ओ तक, और व्यंजन में भी देखिए नहीं आते हैं। व्यंजन में भी छोटा अंग बड़ा अंग नहीं आता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन। ये अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, ये अयोगवा कहलाते हैं, ठीक है। अनुस्वार देखिए, नस्ल, इस ध्वनि को उच्चारण माँ या ना के समान होता है। इसके लिपि चिन्ह ये होती है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। इसको क्या, स्वरों और व्यंजनों के ऊपर करा जाता है, जैसे कंस, अंक की बिंदी लगी हुई है ना, हंस, अंश आदि, इस तरीके से। अब नीचे देखिए, विसर्ग में कॉलन, स्वर से परे जो दो बिंदियाँ लगाई जाती हैं, जो स्वरों से हटकर जो दो बिंदियाँ लगती हैं उसे विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण केवल संस्कृत से आए कुछ तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है। किसके साथ, संस्कृत से जो शब्द होते हैं, जैसे अत्य, प्राय, प्रातः आदि। इसका उच्चारण ओष आधे के जैसा होता है। अनुनासिक देखिए, चंद्र सेमी नस्ल जो होता है, अनुनासिक वर्णों का एक गुण है, इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु बोलते हैं। इसका चिन्ह ये है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है। स्वरों और व्यंजनों के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए, आँख, चांद, ये ऊपर चंद्र बिंदु लग रहा है, माँ, गाँव, सांप आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। इसका चंद्र बिंदु का इस्तेमाल कहाँ से होता है, नाक से और मुंह से होता है। आँख, चांद, सभी बच्चे बोल कर देखेंगे। अब नीचे ऊपर देखिए, व्यंजन, कॉन्सोनेंट। व्यंजन बोलते हैं कॉन्सोनेंट को। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वह व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 33 होते हैं व्यंजन अपनी संख्या में, यानी गिनती में। जिनका इसमें स्वर और वॉवेल्स में क्या, स्वर और कॉन्सोनेंट व्यंजन में क्या डिफरेंस होता है। स्वर बगैर हेल्प, किसी अन्य वर्ड के बगैर हेल्प के बोला जाता है, लेकिन व्यंजन में स्वरों की हेल्प, व्यंजन स्वरों की हेल्प से बोला जाता है, ठीक है। और ये स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन हमारे 33 होते हैं। व्यंजन के भेद देखिए, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद हैं। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, फिर सेकंड है अस्तित्व व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। फर्स्ट देखेंगे पहले स्पर्श व्यंजन, म्यूट कॉन्सोनेंट।
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन है कवर, चवर, टवर, तवर, पवर, ये आपके क्या है, स्पर्श व्यंजन है। नोट अड़ा अड़ा त्रिगुण व्यंजन कहे जाते हैं। ये जो अड़ा और ला हैं ये त्रिगुण व्यंजन कहे जाते हैं। सेकंड है अतस्थ व्यंजन सेमी वॉवेल। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है वह अतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को भी पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। संख्या में 4 हैं। या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा, इनकी जो क्या है, इसका उच्चारण में सभी समय जीभ मुंह के किसी भाग को भी यानी छूती नहीं है। या, रा, ला, वा, ठीक है। इसमें क्या होती है, ज़ुबान हमारी किसी भी अंदर चीज़ है ऊपर नीचे या दांत वांत पर कहीं नहीं टकराती है। ये इस तरीके से ही बोले जाते हैं। ये कितने होते हैं, अतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन देखिए सिबिलेंट्स। इन वर्णों के उच्चारण के समय हवा के रगड़ खाने से मुख्य में गर्मी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, जैसे हम कुछ खा लेते हैं तो हमें जिस तरीके से गर्मी महसूस होती है तो हम बोलते हैं इन शब्दों को श, सा, शा, हा। तो ये जिस क्या है, इसका समय हवा में रगड़ खाने से मुख में गर्मी जब हो जाती है यानी मुंह में गर्मी हो जाती है तो हम ये हमारे शब्द 4 निकलते हैं तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। शा, शा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन देखिए कंजक्ट्स कॉन्सोनेंट। दो भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, छा, छत्रिय, त्र, त्रिशूल, ज्ञ, ज्ञानी और षश्रामिक। छा छत्रिय 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, का और शा से, ठीक है। त्रा त्रिशूल ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञ ज्ञानी हमारा जा और ड़ा से मिलकर बना है। षश्रामिक हमारा शा और रा से मिलकर बना है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। द्विवृत्त व्यंजन देखिए डबल कॉन्सोनेंट। 2 समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्विवृत्त व्यंजन कहलाते हैं। जो एक से व्यंजन होते हैं वो जब हम डबल साउंड कॉन्सोनेंट बोलते हैं जो एक साथ बोले जाते हैं, जैसे चा को डबल कर दिया तो सच्चा, कच्चा, बच्चा, इस तरीके से। अब देखिए इनके अतिरिक्त हिंदी में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अनेक संयुक्त व्यंजन हैं। इनके अतिरिक्त हिंदी में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अनेक संयुक्त व्यंजन हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं, जैसे उज्ज्वल, ठीक है। इनको अलग कर देते हैं, ज्योत्सना। आगे देखेंगे रा व्यंजन के रूप। रा ऐसा व्यंजन है जिसका अन्य व्यंजनों के साथ मेल होने पर उसका रूप बदल जाता है। अन्य व्यंजनों के साथ इसके मेल को देखें, जैसे रा को हम किसी भी व्यंजन के साथ मिलाएंगे तो इसका रूप बदल जाता है। यदि रा स्वर रहित होता है तो ये अगले व्यंजन के सिर पर होता है। इसके रेफ कहते हैं, जैसे धर्म, कर्म, पर। यदि रा से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो रा पूर्व व्यंजन के नीचे हो जाता है, इस रूप में आता है, जैसे इसे पदेन कहते हैं, जैसे ग्रह, ब्रह्म, कर्म। टा तथा रा के साथ रा नीचे इस रूप में लगाया जाता है, इसे भी पदेन कहते हैं, जैसे ट्रक, ट्राम, ड्रम, ड्रामा। आगत ध्वनियाँ देखिए हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्द के साथ आई ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं, जो हिंदी भाषा के साथ विदेशी ध्वनियाँ मिल जाती हैं। जैसे देखिए डॉक्टर, मैंने आपको बताया था ये अलग लैंग्वेज के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये डॉक्टर, ऑफिस, हॉल, कॉलेज आदि। कफन, खफा, फन, सज़ा, ज़रा, ज़मींदार आदि। तो जा के नीचे अगर ये लगा देंगे तो क्या बन जाता है, ये जा बन जाता है। वर्ण विच्छेद देखिए, शब्दों के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब वर्णों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखिए भरत को हमने अलग करा, जैसे क्योंकि भा सब मैं आपको बताया था मैंने, हर व्यंजन के संग छोटा मिला हुआ होता है, तो भा के संग आ प्लस रा प्लस आ, ता प्लस आ, इस तरीके से। अब उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ देखिए,
शुद्ध भाषा बोलने और लिखने में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व होता है। उच्चारण में अशुद्धियाँ होती हैं, इन अशुद्धियों से वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। क्या हुआ, शुद्ध भाषा जब हम बोलते हैं तो उसमें शुद्ध लिखना भी हमें आना चाहिए। उच्चारण में अशुद्धियाँ हो, वरना हमें क्या होता है आगे चल के उसमें वर्तनी में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। अतः इस पर ध्यान देना आवश्यक है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आइए आगे पृष्ठ पर दिए गए कुछ शब्दों को पढ़ें जिनका उच्चारण में प्राय अशुद्धियाँ होती हैं। देखिए, छोटे आ के स्थान पर बड़ा या बड़े के स्थान पर आ का प्रयोग। अधीन अधीन होता है, सामाजिक नहीं होता सामाजिक होता है, नाराज नहीं होता नाराज होता है। इसी तरीके से देखिए नीचे दिया हुआ है, छोटी के स्थान पर बड़ी तथा बड़ी के स्थान पर छोटी का प्रयोग। बीमारी बीमारी होता है, मुनि मुनि होता है, कवि कवि होता है। इस तरीके से ही आपको नीचे आगे दिए हुए हैं। छोटी की मात्रा का लोप, पुजारन पुजारिन, गृहिणी गृहिणी, सुनारन सुनारिन। यही आपको अशुद्ध हैं वो शुद्ध करके लिखे हुए हैं, सभी बच्चे इसको पूरा पढ़ेंगे। आगे तक आपको यही दिया हुआ है। अशुद्ध को शुद्ध करा है। संयुक्त व्यंजन में उज्ज्वल किस तरीके से लिखा जाता है, छा छा, ये सबको पढ़ना है कंप्लीट। ठीक है, अब हमने इसमें क्या सीखा है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। मैंने आपको बताया था, यही हमने आज चैप्टर में सीखा। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब नीचे देखेंगे, आओ अभ्यास करें, एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए हमारा अभी पार्ट 2 चल रहा है, याद रखें सभी बच्चे। कौन सा पार्ट 2 हमारा चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है। ये मौखिक क्वेश्चन है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण हमें जो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। ये हमारे ओरल क्वेश्चन हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसे हम ओरली याद करेंगे। देखिए अब लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाना। जो हमारा सही आंसर है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। कहा देखिए, स्वर के प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, बल स्वर, ये सभी स्वर के प्रकार होते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, बलुत भी होते हैं। तो इसको ये सभी पर राइट कर देंगे, 4 ऑप्शन पर राइट कर देंगे। अब खा देखिए, शब्द के वर्णों को अलग करना कहलाता है वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, पृथक्करण। ये सभी शब्दों को अलग अलग करके जब लिखा जाता है, शब्दों के वर्ण को अलग अलग लिखा जाता है, उसे वर्ण विच्छेद बोलते हैं। ठीक है, वर्ण विच्छेद सेकंड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। अब नीचे दिया हुआ है, सही विकल्प पर राइट का और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाना। जो हमारा सही है विकल्प उस पर हमें राइट का निशान लगाना है, और जो हमारा कथन गलत है उस पर हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। तो कहा देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो उसे हम राइट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पे राइट कर देंगे। चा टवर का वर्ण है, तो ये गलत है, चवर का वर्ग है, तो इसे यहाँ पर हम रॉन्ग कर देंगे। गा देखिए, छाछत्रीय संयुक्त अक्षर है, छाछत्रीय संयुक्त अक्षर है, तो ये हमारा राइट है, तो हम यहाँ थर्ड पर राइट कर देंगे। घा देखिए, शा शा सा उष्म व्यंजन है, तो ये राइट है, उष्म व्यंजन है। ड़ा देखिए, वर्ग का स्थान कष्ट है, पवर्ग का स्थान कष्ट है, तो ये गलत है। ठीक है, इस पे आप रॉन्ग का निशान लगा देंगे। अब नीचे दिए हुए हैं, शुद्ध रूप लिखिए। अशुद्ध दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको मैंने आपको बताए थे, यहाँ पर अशुद्ध को शुद्ध तरीके से किस तरीके से बताया था, इसी तरीके से आपको ना आधार को शुद्ध रूप से लिखना है, तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है, कलश, कलश को हम सही तरीके से शुद्ध रूप से लिखेंगे तो ये कलश हो जाएगा। उज्ज्वल को, ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, उज्ज्वल। ठीक है, ज्ञानी, ज्ञानी इस तरीके से लिखा जाएगा शुद्ध रूप से। मैंने आपको इस साइड वाले लिख कर दिखा दिए हैं, आपको इस साइड वाले खुद करने, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, आशीर्वाद को शुद्ध रूप से लिखेंगे, कृपया को शुद्ध रूप से, मिष्ठान ये आपको सही करके लिखना है, इच्छिक ये भी आपको यहाँ सही करके लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ शुद्ध रूप में मिल जाएंगे। अब 4 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहा है वर्ण को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर आप सबको कॉपी पर करना है, तो हिंदी ग्रामर की कॉपी निकालिए, ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है। ठीक है, सिंगल लाइन। सभी बच्चे अपना चैप्टर खोलेंगे सबसे पहले। ठीक है,
यहाँ पर सबको अपना नाम, क्लास शो करनी है, सब्जेक्ट। ठीक है, पार्ट 1 हमने आपको कॉपी पर कराया था, क्वेश्चन आंसर हमने आपको कॉपी प्रश्न उत्तर कराए थे सिर्फ। उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। अब पार्ट 2 मैंने लिखा है, देखिए सभी बच्चों को पार्ट 2 यहाँ इस तरीके से लिखना है। डेट शो करनी है यहाँ पर, जिस वक्त आपके पास जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है यहाँ डेट शो करेंगे। पार्ट 2 मैंने यहाँ लिखा है, तो सेम यहाँ लिखेंगे, पाठ लिखेंगे अपना, ये आपका पाठ है, ये पाठ लिखेंगे और आपका चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। ठीक है, तो चैप्टर का नाम लिखेंगे वर्ण विचार, जिस तरीके से मैंने लिखा है कॉपी पर। उसके बाद अपना क्वेश्चन आंसर खोलेंगे। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यही लिखना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैंने लिखा है लिखिए, तो का लिखेंगे, वर्ण को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, का वर्णों को परिभाषित कीजिए। तो फर्स्ट वर्ड को परिभाषा हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। अब इसका आंसर लिखना है, वर्ड को हमें इसको डिफाइन करना है, वर्ड की डेफिनेशन लिखनी है। तो हम यहीं से लिख देंगे, यहाँ नीचे आपको दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। ठीक है, यही लिख देंगे आंसर, वह छोटी से छोटी ध्वनि लिखेंगे, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको परिभाषित हमने कर दिया। फर्स्ट का ये है आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब नीचे आपको दिया हुआ है, खा वर्णमाला को वर्गानुसार लिखिए। ठीक है, खा है हमारा, वर्णमाला को वर्गानुसार लिखना है हमें। देखिए कहाँ से लिखेंगे, पेज नंबर 11 खोलिए सभी, तो यहाँ सबको वर्ग अनुसार लिखे हुए हैं, तो यही हमें लिखना है, वर्णमाला को हमें यहाँ से लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, नंबर 1 डालेंगे, छोटा, पहले लिखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर, वर्णमाला को वर्ग अनुसार लिखेंगे। उत्तर के नियम बनाया है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि, छोटे से एड़ी, बड़े से ऐनक, छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, 11 स्वर हैं। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ 11 स्वर। ठीक है, इसे वर्ग अनुसार लिखना है ना हमें। अब नीचे लिखेंगे, सेकंड है हमारा 2 बना हुआ है। देखिए यहाँ पर, यहाँ हमारा 2 ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, हमने छोटा पूरा यहाँ तक लिख दिया कॉपी पर। देखिए इस तरीके से आप सेकंड लिखेंगे। ये लिखा हुआ का, खा, गा, गड़ा, तो ये लिखेंगे का, खा, गा, घा, ड़ा। ये हमारे क्या हैं, देखिए ये हमारे क्या हैं, का वर्ग हैं। तो हमें इसे ब्रैकेट में कर देंगे का और ये वर्ग। ठीक है, इस तरीके से का और वर्ग। और अब नीचे 3 उतारेंगे, पूरा करना है। चा, छा, जा, चा, छा, जा, झा, अड़ा। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, देखिए ये हमारे हैं चा वर्ग। तो इसे ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे चा और ये वा वर्ग। ठीक है, 4 है हमारा, देखिए 4,
ये हमारे वर्ग ही चल रहे हैं अभी, तो 2 ऑप्शन में ही लिखेंगे। ट वर्ग देखिए, टा ठा टा डा डा। अब तो पहले उतारेंगे यहाँ पर, टा ठा। देखिए सब बच्चे बिल्कुल सेम उतारेंगे, कुछ भी अलग नहीं करना है। टा के बाद देखिए, ठा के बाद डा डा और ये डा, तो ये हमारे क्या हो गए, ट वर्ग हो गए। ठीक है, अब नीचे देखिए, ता था दा धा ना, ये हमारे उतारेंगे अब। ता था दा धा, ये ना हमारे क्या होगा, ये ता वर्ग हो गए। ठीक है, देखिए सेम उतारा है, पा फा बा भा मा। अब मा तक उतारेंगे इसे यहाँ पर, यहाँ उतारते हैं, पा फा बा भा मा, ये हमारे क्या है, पा वर्ग हुए हैं। ये हमारे क्या है, पा वर्ग। ठीक है, इस तरीके से उतारेंगे। फिर या रा ला वा, या रा ला वा, इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, अतस्त व्यंजन हो गए। ठीक है, अब ये नीचे उतारेंगे, शा शा सा कुल देखिए 35 आपके व्यंजन होते हैं। छोटा अंक और बड़ा अंक को विसर्ग बोलते हैं। ये हमारे अयोगवा होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब नीचे 4 है हमारा, छा क्षत्रिय, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और श्रा श्रमिक। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या है ये, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब नीचे क्या है, 5 देखिए, अड़ा और ये वाह अड़ा, ये हमारे क्या है, देखिए ये अड़ा अड़ा, ये हमारे 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है, देखते यहाँ लिख लेते हैं, 2 हमारे कितने होते हैं, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ये हो गया। ये जो 5 दोबारा ऑप्शन लिखते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, इसे यहीं तक कंप्लीट कर लेते हैं बस। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चाहें तो बुक से सेम यहाँ से आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है, ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम जिस तरीके से मैंने उतारा है। पार्ट 2 आपका चल रहा है, डेट शो करेंगे दोनों पेज पर। फर्स्ट आंसर आपको मैंने बता दिया कहाँ से लिखना है आपको, सेकेंड आंसर आपको सेम वर्णमाला को वर्ग अनुसार लिखना है, तो मैंने आपको वर्ग अनुसार लिखवा दिया किस तरीके से आपको लिखना है। ये लिखेंगे पहले पूरा, फिर यहाँ पर लिखेंगे पूरा। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन थे, वो दोनों कंप्लीट हो गए हैं सभी बच्चों के। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपको इस पेज पर था और वो फ्रंट यहाँ पर 11 पेज नंबर पर सेकंड वाला। ठीक है, यहाँ आपका कंप्लीट होगा। एक लाइन अशुद्ध वाली को मैंने शुद्ध जो करा था वो मैंने फर्स्ट लाइन आपको बता दी, एक लाइन आपको खुद करनी है, होमवर्क है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में हमने यहाँ पर स्वर के प्रकार होते हैं, ये सभी पर राइट करा था। शब्दों के वर्णों को अलग करना कहलाता है वर्ण विच्छेद। ठीक है, ये आपको राइट कराया था। राइट रॉन्ग देखिए, फर्स्ट में राइट, सेकंड रॉन्ग, थर्ड में राइट, फोर्थ में राइट और 5 में रॉन्ग। सभी बच्चों का यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने दोनों क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए हैं कॉपी पर। बुक पर एक्सरसाइज करनी है, ये आपको कॉपी पर करनी है और ये आपको बुक पर ही रखना है, ये भी आपको बुक पर ही कर रखना है, ये भी आपको बुक पर ही करना है। सभी बच्चे अपनी बुक पर एक्सरसाइज रखेंगे, कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया क्लास 7 का
ठीक है, सभी बच्चे वीडियो अच्छे से देखें और अपना काम कंप्लीट करें। थैंक यू।